सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। यदि आपका शेंगन वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए यदि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है यदि शेंगन का। तो शेंगन में आप री अप्लाई करते हैं तो बहुत चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि शेंगन एक जोन है जिसमें 27 कंट्रीज़ आती हैं, और जब भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्री में भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपकी एक कंट्री से रिफ्यूज़ है उसको आप हाइड कर लें, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में ये चलता है कि कहीं से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है तो आप हाइड कर सकते हो, बट इसमें ऐसा नहीं है। आपको वो चीज़ शो करनी पड़ेगी, आपको वो बतानी पड़ेगी इमिग्रेशन को। यदि आप स्विट्ज़रलैंड से रिफ्यूज़ और जर्मनी में अप्लाई कर रहे हो तो आपका ऑटोमेटिक डाटा वहाँ चला जाएगा जब आप फिंगर दोगे। कई लोगों का कहना होता है कि हम नहीं बताएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप वीएफएस में जाके फिंगर दोगे तो आपकी सारी हिस्ट्री शेंगन की चली जाएगी कि आपने कभी ट्रैवल भी किया है कि नहीं। यदि आपने पहले अप्लाई किया तो वो भी हिस्ट्री वीज़ा ऑफिसर के सामने होगी। तो वीज़ा ऑफिसर के सामने आपकी पूरी प्रोफाइल होती है, तो इसलिए आप इसे हाइड तो कर नहीं सकते। तो किसी और कंट्री से आप रिफ्यूज़ हो तो शेंगन इस चीज़ के बारे में पूछता ही नहीं है अपनी एप्लीकेशन में, कहीं और से रिफ्यूज़ तो नहीं हो। आप चाहे यूके, कनाडा, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं से भी रिफ्यूज़ हो तो आपको वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेंगन ये चीज़ नहीं पूछता है। शेंगन सिर्फ शेंगन के बारे में पूछता है, तो इसलिए आप उसकी वरी ना करें, आपको जस्ट इसके बारे में बताना होगा। जब आप रिफ्यूज़ हो जाते हो शेंगन में तो आपने दोबारा एप्लीकेशन लगाने जाना है, तो आप बस ध्यान रखें कि क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जो केस रिफ्यूज़ होते हैं तो उनका कॉमन सा रीज़न होता है। एक होता है कि आपका इंटेंडेड स्टे वाज नॉट रिलायबल, कि आप जो स्टे दिखाया है, आपका पर्पस जो दिखाया है वो रिलायबल ही नहीं है। उनको लग रहा है कि आप टूरिज़्म के लिए नहीं जा रहे हो, आपका पर्पस कुछ और है, बस यही रीज़न वो नॉर्मली दे रहे हैं। या फिर वो जो रीज़न दे देते हैं कि जो आपके ट्रैवल प्लान था वो ऑथेंटिक नहीं था, तो मीन्स और जो आपने डॉक्यूमेंट दिए वो ऑथेंटिक नहीं लगे, शायद वो रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये एक वो एग्जैक्ट नहीं बताते हैं, वो सिर्फ कैटेगरी पे जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो इस केस में सिंपल ये है कि आप यदि आपका रिफ्यूज़ल रिलायबल नहीं की वजह से आया, कि आपका ट्रैवल पर्पस जो है वो रिलायबल नहीं है, तो उस केस में जस्ट एक जस्टिफिकेशन लेटर आप लगा सकते हैं कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, आप उनको एक्सप्लेन करें। क्योंकि शेंगन वो कंट्रीज़ जो होती हैं वो सारी की सारी हैं वो कवर लेटर ज़रूर पढ़ती हैं और आपका ट्रैवल प्लान ज़रूर देखती हैं। तो आपका ट्रैवल प्लान जो आप बना रहे हो, आइटनरी बना रहे हो, तो वो एक शेंगन रूल के अकॉर्डिंग हो। साथ में आपने जो कवर लेटर लिखा है उसके साथ आप जस्टिफिकेशन दें उनको कि आपका पर्पस क्या है ट्रैवल करने का, आप क्यों शेंगन में जाना चाहते हो, क्यों आपने ये कंट्री चूज़ की है, आप जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हो वो कंट्री ही क्यों चूज़ करी है आपने, उस कंट्री को क्यों आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसकी कौन कौन सी लोकेशन है जो घूमने वाले हो, तो उस लोकेशन क्यों घूमना चाहते हो, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ें सारी की सारी जो है एक्सप्लेन करनी होंगी, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को आपको कन्विंस करना पड़ेगा। शेंगन में ये चीज़ का इशू रहता है, बाकी कंट्रीज़ में इतना नहीं है। आप कनाडा में अप्लाई कर रहे हो, यूके में अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे आप हर बार जब भी अप्लाई करते हो तो ज़रूरी नहीं जस्टिफिकेशन आप बहुत बड़े लेवल पे दें। तो कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपका कवर लेटर भी पढ़ें, क्योंकि वो पूरी प्रोफाइल को देख के वीज़ा भी देते हैं। बट शेंगन में ऐसा नहीं है, शेंगन में आपका ट्रैवल प्लान देखा जाता है, क्योंकि उनकी प्रॉपर डिमांड रहती है कि आपका ट्रैवल प्लान जो है वो शेंगन के रूल के अकॉर्डिंग हो। आपको कवर लेटर, आइटनरी, ये दोनों डॉक्यूमेंट मैंडेटरी में जाते हैं और आपको ज़रूरी देने होते हैं उसमें। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हो आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल। तो जो जो कंट्री आपने साथ में सेलेक्ट करी हुई हैं वो साथ में ज़रूर हो। तो यहाँ पे आपका शेंगन में कवर लेटर और आइटनरी काम करती हैं, बाकी कंट्रीज़ में भी काम करती हैं बट उस लेवल पे नहीं करती। तो बट साथ में क्या है कि आपको प्रोफाइल भी देखनी होगी कि आप अपनी प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग करके लगाएं और इनकम प्रूफ साथ में लगा दें, क्योंकि ऑफलाइन एप्लीकेशन जाती है, आपको प्रिंट कॉपी देनी है, तो आप चाहे जितनी मर्जी मोटी फाइल भेज सकते हैं। तो कनाडा में ऐसा नहीं है, कनाडा में आपको लिमिटेड डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपलोडिंग की लिमिट रहती है, क्योंकि एक फ़ाइल 4 MB से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते, तो एक प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर आपकी मोटी फाइल भी जा रही है तो चलेगा। तो शेंगन में आप साथ में और डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दें, आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है वो ऐड कर दें, आपके पास किसी भी तरह की इनकम है, चाहे वो आपकी किसी बीमा कंपनी से कमीशन आ रही है, आपकी शेयर मार्केट से आ रही है, आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है, या कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम है वो ऐड कर दें। फंड्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हैं वो भी आप साथ में लगा सकते हो, एफडीज़ हैं, आपके पास पॉलिसी हैं वो लगा दें। तो सेकेंड एप्लीकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट ऐड कर दें। तो ये सब डॉक्यूमेंट ऐड करके आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उनको कन्विंस करें कि आप वापस इंडिया आने वाले हो। कन्विंस करने का एक ही तरीका होता है कि आप अपनी इंडिया में जो टाइज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग दिखाएं।
वो आपके फैमिली टाइज भी हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग, आपके फाइनेंशियल टाइज भी हो सकते हैं, आपका बिजनेस टाइज भी हो सकते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी हो सकती है, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री भी ये शो कर देती है कि आप रेगुलर ट्रैवल करते रहते हो। तो ये सब चीज़ें होती है, तो इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करके दिखाएंगे तो आपके वीज़ा के चांस जो है वो हाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोबारा एप्लीकेशन लगाएं तो आपको वीज़ा मिलने के चांस ज़्यादा है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।